क्या है इस मतलब अग्निवीर का जो ये बताया गया है, ये आखिर में है क्या? मुझे समझ नहीं पाया, इस बारे में आप जानकारी दो हमें। असल में होता क्या था कि आज एक जवान को तैयार करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए खर्च होता है। 50 लाख रुपए खर्च होता है और तब वो देश के काम आने के लिए लायक होता है, तो तब वो डिस्चार्ज चल के आ जाता है, वो देश के काम नहीं आता है। माना मैं हूँ, अब मुझे गवर्नमेंट की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है मेरी 30 साल की, और मैं उसको भाग रहा हूँ 15 साल में, तो 15 साल में वो मेरा खर्च को 50 साल मेरी ट्रेनिंग का लग गया। तो गवर्नमेंट ही उस बात को भली बात ही समझ गई कि जब हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एनएसजी ऑफिशियल। दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं आपका भाई संजीव नागर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि आर्मी से रिटायर हैं और हमारे चंद्रपाल फौजी जी काफ़ी समय से फ़ौज में रह चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे कैसे कैसे क्या कार्यकाल रहा है उनका। तो चलो बात करते हैं। तो बाबा, पहले तो अपना नाम बताओ और अपनी रैंक बताओ, किस रैंक से रिटायर थे आप? मेरा नाम चंद्रपाल है और मैं नायक से रिटायर हुआ हूँ। और बाबा, जैसे कि आप जब भर्ती हुए थे, जब मतलब कैसा माहौल था भर्ती होने के समय पे? कितनी उम्र थी आपकी जब भर्ती हुए थे सेना में? मेरी 17 साल उम्र थी और उस समय माहौल बहुत ही अच्छा था भर्ती होने के लिए। कोई धांधली नहीं थी, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जो आदमी अपने ग्राउंड में आ गया वो गवर्नमेंट ने ले लिया। ऐसा नहीं है कि मेरा 50,000 गया, मेरा लाख गया, मेरा आज हो गया कल हो गया। जो होने थे ऑन ग्राउंड हो गए और जो झूठ के वो पीछे रह गया। आर्मी को लेकर जैसे युवाओं में एक जोश होता है, एक प्रतिभा होती है, उस समय कैसी प्रतिभा थी, जोश था उस समय जब जिस समय आप भर्ती हुए थे? उस समय भी यही जोश था और आज भी यही जोश है, और आज और भी ज़्यादा जोश है देश के प्रति कि हम देश की रक्षा सुरक्षा, मतलब हम देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करें, अपने देश के प्रति काम आए। हर आदमी के अंदर यही होता है कि एक सेना में भर्ती होने के बाद। आपने मतलब बहुत कुछ देखा है इस आर्मी के अंदर और आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। तो आप ये बता दीजिए मुझे कि जैसे कि आपने आर्मी के अंदर ये कोई घटना या ऐसी कोई विचित्र घटना या कोई अनहोनी या होनी ना होनी, ऐसी कुछ कोई बात आपके सामने आई हो जिसका आपको साधन या संसाधन नहीं मिल पाया हो? आपने सही बात पूछी कि पहले संसाधनों की बड़ी भारी कमी थी। 50-50 किलोमीटर पैदल चलते थे। एक या दो गाड़ियां मिलती थी जिनमें सामान जाता था और आदमी कॉलम के द्वारा पैदल चलते थे। कोई हाई एल्टी इलाके में, जैसे चीन बॉर्डर पे हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गया, सब क्या है कि उस समय आवागमन के जो साधन थे वो बहुत ही कम थे। लेकिन तब से मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब से संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हर जगह सड़क, हर जगह टनल बना दी गई हैं, हर सुविधा। और उस समय क्या था कि अगर आप कहीं गिर भी जाते हो तो आप अपने सीनियर को पूछते थे कि भाई हम क्या करें जी, हम गिर गए। तो वो क्या बोलते थे कि नहीं, आप शांत रहिए, अपनी जान बचाइए, चुप रहिए आप। लेकिन तब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से हर आदमी का सिक्का खिला हुआ है, हर फौजी का, हर जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जो हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को भी आगे बढ़ा दिया। जो 80 साल या 70 साल से लोग तड़फ रहे थे उनको भी उन्होंने आगे दिया। सभी फौजियों के बारे में सोचा। और दूसरी बात यह है कि जो सुख साधन उस समय नहीं थे वो सारे के सारे फौज के लिए, पैरामिलिट्री फौज के लिए, ये सब उन्होंने उपलब्ध करवाए। जहाँ 50 घंटे का समय लगता था, आज वहाँ हम 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। जहाँ जो चीज़ हमें, अगर वो 10 कदम हमारा कब्जा करते तो हम कहते हैं कि भाई ये हो गया जी, बोलो कोई बात नहीं, आप पीछे बैठ जाओ। लेकिन आज ऐसा नहीं। अगर वो कहते हैं कि अगर 10 कदम कब्जा किया तो आप 100 कदम कर दो। अब मोदी जी के राज में ये है, आर्मी के उसमें। अच्छा, आपके सामने कोई ऐसी कोई घटना जैसे कि कोई लड़ाई हुई हो आर्मी के अंदर या किसी बॉर्डर पे आपको भेजा गया हो, वहाँ पे लड़ाई हुई हो, आपने सामना किया हो, कैसा समय था वो, उस समय के बारे में बताओ। बॉर्डरों पे तो देखिए फौजियों का एक जीवन है, आवागमन है। बॉर्डरों पे भी जाते हैं, पीस में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। ये तो एक अपना जो है प्रतिक्रिया, रूटीन प्रतिक्रिया हमारी, बॉर्डर पे जाना, बॉर्डर पे आना। लेकिन उस समय कई बार जैसे कि लड़ाइयाँ होती होती बच गईं कि भाई जब इंदिरा गांधी जी मरी तब जा कर के वो, तब भी एक युद्ध पाकिस्तान के साथ टल गया था, ठीक है जी।
लेकिन जो आज जो चल रहा है, जो आज का जो समय चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है सेना के लिए। तो जैसे कि आपने बहुत कुछ जानकारी दी है मुझे, बहुत ही अच्छी अच्छी बात बताई है आपने। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये कुछ सवाल है मेरे अंदर भी है और कुछ लोगों के सवाल है, लोगों के भी सवाल हैं। मैं भी जल्दी में ही सवालों पर काम कर रहा हूँ। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कि मान लो आर्मी है, आर्मी चलो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आर्मी को ये 4 साल का समय दिया गया है, ये क्या है? इस मतलब अग्निवीर का जो ये बताया गया है, ये आखिर में है क्या? मुझे समझ नहीं पाया, इस बारे में आप जानकारी दो हमें। असल में होता क्या था कि आज एक जवान को तैयार करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए खर्च होता है। 50 लाख रुपए खर्च होता है और तब वो देश के काम आने के लिए लायक होता है, तो तब वो डिस्चार्ज चल के आ जाता है, वो देश के काम नहीं आता है।